Hello students, today we will continue chapter 8 of geography human resources. प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलमोस्ट चैप्टर कर चुके हैं, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स में इंक्लूड है मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अर्बनाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। Areas with better housing, education and health facilities are more densely बेहतर आवास, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी वाले रिलीजन में जो वाले उनके वो हैं क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसली होती है। एग्जाम्पल के लिए पुणे, प्लेसेस विद रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस अट्रैक्ट पीपल, जहाँ पे जो वो प्लेस, वो क्षेत्र जहाँ पे रिलीजियस और कल्चर होते हैं, इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी। मिनरल रिसोर्सेज, जिन क्षेत्रों में रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं वह लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है। एग्जाम्पल डायमंड मिन्स इन साउथ अफ्रीका, ऑयल इन द मिडल ईस्ट एंड गोल्ड माइंस इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो डेवलपमेंट जो करते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमारे को रोजगार देते हैं, तो उससे भी क्या होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। देयरफॉर द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव हाई पॉपुलेशन, इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं, उनमें पॉपुलेशन हाई होती है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए एंड स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन हैं, अच्छे मतलब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है, जैसे सच एस प्लेन एंड कोस्टर्स एरिया में, वहाँ पे भी डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे भी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसली होती है। बिकॉज क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बन एरियाज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज देन रूरल एरिया। जो अर्बन एरिया होता है, जो शहरी एरिया होता है, वो जॉब के लिए मतलब कि उसकी अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अच्छा होता है रूरल एरिया के कंपैरेटिवली, कि गाँवों के कंपैरेटिवली शहरों का एरिया क्या होता है, अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है और वहाँ पे जॉब भी अच्छी होती है। इसलिए देयर फॉर मैनी पीपल फ्रॉम द विलेजेस माइग्रेट टू द सिटी इन द सर्च ऑफ ए जॉब्स एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। इसलिए क्या करते हैं, कई जो गांव के लोग होते हैं वो शहर में माइग्रेट कर लेते हैं, उनके शहर में आना ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको रोज़गार भी अच्छा मिलेगा, नौकरी भी अच्छी मिलेगी, और दूसरा वो अच्छी लाइफ मतलब कि अच्छी कंडीशन में रहेंगे। इनफैक्ट जहाँ वो रहेंगे उनका घर का अच्छा होगा। जैसे गाँवों में कई बार क्या होता है कि कच्चे मतलब कि जो वो होती है, सड़कें कच्ची होती हैं, या जो घर पे हैं, कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए क्या होगा कि वो शहर में आकर रहेंगे तो उनको जॉब भी अच्छी मिलेगी और वो अच्छे बेटर लिविंग कंडीशंस में रहेंगे। द सिटीज़ एंड टाउन्स हैव ए हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द कंपैरिजन टू द रूरल एरिया। इसलिए सिटीज़ और टाउन्स में हाई डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, जनसंख्या ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़ की। लास्ट इज अ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। समटाइम्स पीपल माइग्रेट ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कई बार क्या होता है कि पीपल माइग्रेट हो जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उनकी क्या हो जाती है, माइग्रेशन हो जाती है। एग्जाम्पल, द नेटिव्स ऑफ अफ्रीका वर टेकन टू द यूएसए टू वर्क ऑन द फार्म्स एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मैनी इंडियंस वर sent to the Cabinet Iceland, Fiji and East Africa to work on the planetoids. Such factors affect the population density and composition of certain regions. इससे बताइए कि जैसे समटाइम्स पीपल माइग्रेट ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी वो हो जाते हैं। अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, अफ्रीका के मूल निवासियों को खेतों पर काम करने के लिए यूएसए ले जाया गया, और वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंक्रीज मुख्य रूप से नेचुरल ग्रोथ रेट पे तेजी से हुई, रैपिडली हुई, कि एकदम से तेजी से वृद्धि के कारण है। और ब्रिटिश, इससे बताया हुआ ब्रिटिश रूल मैनी इंडियंस, ब्रिटिश रूल के दौरान ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कई इंडियंस को कैरिबियन आइसलैंड्स, फीजी एंड ईस्ट अफ्रीका के बागानों पर काम करने के लिए भेजा गया था। ये क्या क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में कई वजह से मान लो कोई बैंक में जॉब करता है तो अभी उसकी ट्रांसफ़र कहीं मान लो पानीपत हो गई है, पंजाब हो गई है, तो पंजाब तो नहीं होती, जैसे हमारे हरियाणा में है तो हरियाणा में कहीं भी कैथल, करनाल, ऐसे क्या होती है जो माइग्रेट कर देते हैं, वो क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये हमारे क्या थे, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अर्बनाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये हमारे सारे क्या थे, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स हमने किए थे।
आगे हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द लेट 18th सेंचुरी के लास्ट में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद देर वॉज ए रैपिड ग्रोथ, कि तेज़ी से ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच अबाउट, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो रीच अबाउट होगी 1 बिलियन। ड्यूरिंग द 1930s मीन कि 1930 के दशक इट वाज 2 बिलियन। पहले क्या हुई, रीच 1 बिलियन, फिर ड्यूरिंग 1930 दशक के बाद होगी 2 बिलियन। बाय 1975 इट वाज 4 बिलियन एंड प्रेजेंटली इट वाज क्रॉस द 6 बिलियन। प्रेजेंटली की बात करें तो कितनी होगी, 6 बिलियन। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वाज डेट विद मेन रीज़न क्या था, विद बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिसन, डेथ वर ऑन डिक्लाइन, कि जो डेथ रेट थी वो डिक्लाइन हो रही थी, बिल्कुल कम हो रही थी। वाइल द नंबर ऑफ बर्थ इट रिमेन वेरी हाई, जबकि जो बर्थ था वो हाई हो रहा था। देखो अगर लोगों की डेथ कम होएगी, बर्थ ज़्यादा होएगा, तो ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो फैक्टर अफेक्ट्स करते हैं ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन के, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो हमने पहले भी किया था, बर्थ रेट क्या होता है और डेथ रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। पॉपुलेशन कब इंक्रीज होती है, जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होएगा। बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, जो बर्थ को यूजली मेजर करते हैं हम किससे, बर्थ रेट से। डेट इज़ द नंबर ऑफ लीव बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर, कि डेट इज़ जो लीव बर्थ है वो 1000 पीपल है पर ईयर। डेथ आर मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, डेथ को हम यूज़ करते हैं, डेथ को किसी मेथड करते हैं हम डेथ रेट से। डेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये नेचुरल कॉजेज है पॉपुलेशन चेंज के। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज द नेचुरल ग्रोथ रेट। द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन का कहता है एकदम से इंक्रीज हो जाना, रैपिड का मतलब होता है तेजी से इंक्रीज हो जाना। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड ए नेचुरल ग्रोथ रेट, जो इनका डिफरेंस है बर्थ रेट का और डेथ रेट का ऑफ ए कंट्री का, इज कॉल्ड क्या है वो, नेचुरल ग्रोथ रेट। ये था बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आगे हम बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन हम कह सकते हैं कि जैसे किसी की प्रवासी की ट्रांसफ़र हो जाना है, किस तरह से। माइग्रेशन इज़ द क्रॉसिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए पॉलिटिकल, इसमें बताया गया है माइग्रेशन में, माइग्रेशन एक निश्चित अवधि के लिए एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बाउंड्री को पार करना है। माइग्रेशन एक और तरीका है जिसके द्वारा पॉपुलेशन का साइज़ चेंज होता है, कि अगर हम यहाँ से किसी को, मान लो एक विलेज में सपोज करो हम 50 लोग रहते हैं, अगर वहाँ से किसी की जो मान लो 10 वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उन 10 के 10 की कहीं पे क्या होगी, माइग्रेशन होगी, वो कहीं और चलेंगे, तो क्या रह गए 40, तो पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा। तो वही क्या है कि माइग्रेशन एक और तरीका है जिसके द्वारा पॉपुलेशन का साइज चेंज होता है। अब इसमें दे रखा है इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स क्या होता है, इनमें ये हो गया कि जो व्यक्ति, एक तो जो जहाँ से जा रहा है, जहाँ से जाएगा वहाँ के लिए वो व्यक्ति क्या होएगा, और जहाँ वो जाएगा वहाँ के लिए क्या होएगा। द पीपल हु अराइव, किसी देश में पहुँचने वाले लोगों को अप्रवासी के रूप में जाना जाता है। द पीपल हु लीव, जो उसको छोड़ेगा, द पीपल हु लीव, जो छोड़ के जा रहा है वो तो कहलाएगा इमिग्रेंट्स। जो छोड़ के जा रहा है, जिसकी ट्रांसफ़र हो रही है, वो किसी कारण से जा रहा है, वो क्या कराएगा, इमिग्रेंट्स। और द पीपल हु अराइव इन ए कंट्री आर नोन एज इमिग्रेंट्स, वो क्या करेगा, किसी देश में पहुंचने वाले लोगों को अप्रवासी के रूप में जाना जाता है। जो जाएगा वो तो हो जाएगा इमिग्रेंट्स, और जो आए मतलब कि जो बाहर से आया है वो क्या हो गया, इमिग्रेंट्स। तो इसमें यही बताया गया है कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन इज़ द क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्री ऑफ ए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ निश्चित अवधि के लिए कोई कहीं जा रहा है या कोई ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो उसके 1 साल के लिए ट्रांसफ़र होगी, तो वो 1 साल के लिए यहाँ से वो कहीं जाएगा, तो कुछ निश्चित अवधि के लिए। तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इमिग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं, ये माइग्रेशन का है। द जनरल ट्रेंड इन इंटरनेशनल माइग्रेशन इज लेस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री। द जनरल ट्रेंड इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, जैसे जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, उनको काम वहाँ पे क्या होता है, अच्छा मिलता है और अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। इसलिए कि रूरल एरिया से लोग कहाँ आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। जो गाँव वाले हैं वो शहर में आते हैं, छोटे शहर वाले बड़े शहर में जाते हैं, बड़े शहर वाले इस कंट्री से बाहर जाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये माइग्रेशन होता रहता है। ओके स्टूडेंट्स,
लेट्स इसमें है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आप खुद से रीड करेंगे, जितना मैंने कराया उसी में ये इंक्लूड है, आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।